बीजेपी के पूर्व शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का लगा आरोप। 5 करोड़ लाए थे, 9 लाख रुपए मिले। विरार के होटल में छापेमारी के बाद बहुजन विकास आघाड़ी ने लगाया आरोप। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 19 नवंबर के दिन विरार के एक होटल में चुनाव आयोग के कुछ अफसरों ने छापेमारी की और इस छापेमारी में एक कमरे से पुलिस ने और चुनाव आयोग ने लगभग 9 लाख रुपए और कुछ कागजात जब्त किए, जिसके बाद बहुजन विकास आघाड़ी के कुछ विधायकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये पैसे मंगलवार के दिन 5 करोड़ लाए गए थे। इनमें से ये कुछ पैसे और कागजात जो है अब चुनाव आयोग को मिले हैं। हालांकि इसकी तफसील से जांच की जाए। आपको बता दें इस मामले पर किस तरीके से पूर्व शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो विनोद तावड़े, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनके अलावा नालासोपारा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजन नायक के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। बता दें राजन नायक के सामने बहुजन विकास आघाड़ी के क्षितिज ठाकुर को उतारा गया है। हितेंद्र ठाकुर की ये जो बहुजन विकास आघाड़ी है, उनके विधायकों के इस आरोपों के बाद अब ये देखना है कि किस तरीके का मामला दर्ज होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का यह आरोप लगा है, इस आरोपों को लेकर जमकर जो है तमाम तरीके से आरोप लग रहे हैं। कहीं संजय राउत का बयान आ रहा है, कहीं नाना पटोले का बयान आ रहा है और कहीं जो है सुप्रिया सुले जो है जमकर इस मामले पर आरोप लगा रही है। अब ये देखना इस मामले पर क्या होता है। लेकिन एक तरफ हितेंद्र ठाकुर का आरोप, वहीं दूसरी तरफ विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि वोट फॉर कैश की जो रणनीति चुनाव आयोग के द्वारा हमेशा बंद करने को लेकर संदेश दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ ऐसे बड़े नाम सामने आते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं सवाल का कटघरा जो है वो बड़ा हो जाता है। सुबह 9:30 के दरमियान मुझे फ़ोन आया था। पुराने आरएसएस के मेंबर, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पद्धति से जूम कॉल से वसई मतदार संघ के लिए तावड़े साहब मीटिंग ले गए। तो हमें लगा कि किधर उनके कार्यालय में बैठे रहेंगे, जूम का मैसेज अलग अलग जगह पे वो मीटिंग का घूम रहा था। तो हमें लगा कि ठीक है, जूम कॉल पे मीटिंग ले रहे, जो वसई के उम्मीदवार रहेंगे तो उनका ठीक है। फिर से थोड़ी देर में फ़ोन आया और बोला कि मनवेलपाड़ा में जो होटल है वो पूरा होटल अलग अलग बूथ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैसा करने वाले लोगों को बुलाया। 500-600 लोग के आसपास, 2 बड़े बड़े हॉल है उस होटल में, दोनों हॉल भरे थे, सारे रेस्टोरेंट्स उस होटल में भरे थे। उधर इतनी बड़ी मीटिंग, अलग अलग बूथ पे कैसा कैसा पैसा बांटना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा उधर काम चालू है। ये मालूम पड़ते ही पुलिस डिपार्टमेंट और इलेक्शन कमीशन को हमने जानकारी दी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे चालू है, और इमीडिएटली मैं उम्मीदवार के तौर पे वहाँ पे पहुँचा। उधर पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो सारे कार्यकर्ता उधर पहुँच गए। हमारे जो कार्यकर्ता थे उधर पहुँच गए। ध्यान में आया कि इतने लोगों का वोटिंग डे के 48 आवर्स के पहले कोई भी बाहर का आदमी मतदार संघ नहीं रहता। हमें ये भी जानकारी मिली कि तावड़े साहब वाड़ा सूबे में थे और वाड़ा से वसई में आए, विरार। वाड़ा में सूबे क्या कर रहे थे? अगर 48 आवर्स पहले वोटिंग डे के बाहर का कोई भी आदमी नहीं आना होता है तो वाड़ा में क्यों थे, विरार में क्यों आए? और विरार में इतने बड़े देश के लीडर, विरार बहुत छोटा गांव है, इतने बड़े देश के लीडर अगर आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं कि इतना बड़ा देश का लीडर आ रहा है। हमें पुलिस डिपार्टमेंट में पूछा तो पुलिस ने बोला कि हमें तावड़े साहब आने वाले थे, मालूम ही नहीं है। तो तावड़े साहब छुपके क्यों आए? तावड़े साहब छुपके क्यों आए? और अगर पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम था तो कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर मालूम नहीं था तो तावड़े साहब छुपके आए, छुपके आने की जरूरत क्या थी? और अगर मालूम था पुलिस डिपार्टमेंट को तो 48 आवर्स का जो लॉ है वो हर किसी को लॉ है। तो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ने तावड़े साहब के और ये सब कार्यकर्ता जो जमा किए, कार्यकर्ता नहीं थे, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स थे। अलग अलग शूटिंग में आपने देखा रहेगा, आपको ध्यान में आएगा कि ये कार्यकर्ता नहीं थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट थे। अलग अलग डायरियों हमें मिली, 10-12 डायरी हमारे हाथ लगी। बाकी बहुत लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट ने बाहर निकाल दिया विदाउट चेकिंग।
हमने विनती की थी कि सारे महिलाओं को एक बार किया जाए। पुलिस डिपार्टमेंट में जो महिला अधिकारी हैं, उन्होंने उन महिलाओं का ऊपर से लेके से सब चेक किया जाए। महिलाओं को सबसे पहले निकाल दिया विदाउट एनी चेकिंग। क्यों चेकिंग नहीं किया? बहुत सारे मतलब आप जब आए थे तब 200-250 लोगों के आसपास ये डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स थे। आप आने के पहले आधे से ज्यादा पब्लिक ये लोग ने बाहर क्यों पकड़ा? इनके नाम पर बुक था वो, और वो पैसा क्या बांटा गया था? रूम किसके नाम पे था? बांटा गया रहता था तो बंडल मिलते थे, पेटी पैक बंडल, रबर बैंड के साथ, बैंक की सील के साथ। इलेक्शन कमीशन के साथ अब मीडिया वालों ने उसका शूटिंग निकाला है, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने उनका शूटिंग निकाला है। पूरा होटल जिसने बुक किया था 19 लाख रुपया, हमारे लोग तो लेके नहीं गए थे क्योंकि हम जब पहुंचे तो पुलिस पीछे पीछे पहुंची, तो हमने तो वो पैसा रखने का तो विषय नहीं आता है। मेरा इलेक्शन कमीशन को प्रश्न ये है कि ये 19 लाख हमारे सामने वाले जो उम्मीदवार राजन नाइक के खर्चे के इसमें डालने वाले हैं। आप ये करोगे, डिस्क्वालिफिकेशन का उनका मांगनी करोगे क्या? इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई लीगली करना मांगता है। मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई करेगा। 19 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे तो मैं बड़ी बात समझूंगा। आपको क्या लगता है सबके ऊपर दबाव है? विनोद तावड़े कह रहे कि मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, क्षितिज आपको जानते हैं, आपके पिताजी को जानते हैं, हमारे अच्छे संबंध है। मैंने कभी पैसा नहीं बांटा है। अगर इलेक्शन चुनाव को लगता है तो उन्होंने ऑन कैमरा मेरी कमरे की, मेरी गाड़ी की, मेरी सब होटल की जांच की है। अगर उनको लगता है तो कार्रवाई करें। उधर 19 लाख जो पकड़े वो तो इलेक्शन कमीशन के कैमरा पे आया, अब मीडिया वालों के कैमरा पे आया। वो 19 लाख किसका था? होटल में दूसरा एक भी बाहर का आदमी रहने को नहीं था। रहेगा तो बताओ। हे बघा, हे ना नाव विचारलं, नाव सांगितलं नाही, पत्ता विचारला, पत्ता सांगितला नाही। तुम्ही सगळेच होते ना शूटिंग मीडियावाले? देसाई जरा मोबाइल बाजू में अरे क्या है, मैंने नीचे ही किया है ना मैंने। अभी कहाँ जमीन पे रख दूँ? अरे बाइट नहीं है, विजुअल ले ले, बाइट नहीं है।
गाड़ी खोलो, बैग खोलो, बैग खोलो, बैग। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।